गुजरात एटीएस ने आईएसकेपी आतंकी मॉड्यूल में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस बार न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक अहम सबूत हाथ लगा है। दरअसल आतंकी है आईएसकेपी के, वो बाया पड़ते नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो है वो गुजरात एटीएस ने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जिनके पास से पकड़े गए थे उससे डेटा रिट्राइव करते हुए ये वीडियो उन्होंने बरामद किया। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल इस तरीके की तस्वीरें खास तौर पर भारत के खिलाफ जो आतंकी संगठन है वो इस तरीके की तस्वीर कभी सामने नहीं आई थी, लेकिन आईएसकेपी का ये मॉड्यूल और उसकी इस तरीके की तस्वीर, उसमें भी आप आईसिस और ख़ास तौर पर आईएसकेपी खोरासान प्रांत का जो मॉड्यूल है उसकी तस्वीर और उसका फ्लैग है वो भी आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आतंकी हैं। चारों आतंकी गुजरात एटीएस जून महीने में, पिछले महीने ही उन्हें पकड़ चुकी है। दरअसल ये पोरबंदर के रास्ते अफगानिस्तान जाना चाहते थे खोरासान प्रांत में और वहाँ पर जाकर फिदाइन हमला करने की फिराक में थे। वहाँ पर अबू हमजा इनका जो मास्टरमाइंड है, उनका जो प्रीचर है रादर, वो कहें वो उनके सीधे संपर्क में ये लोग आए थे और कोशिश ये थी कि इसके साथ वो पोरबंदर के रास्ते जाएं और वहाँ पर एक बोट को हाईजैक करें और हाईजैक करके वो अफगानिस्तान पहुँचे। लेकिन ये बाया जो पढ़ा जा रहा है, जिसके अगर कंटेंट में आपको बताऊं तो दरअसल गजवा हिंद का जिक्र है, जिसके अंदर हिंदी में शपथ ली जा रही है। वहाँ के जो खोरासान के जो आमिर हैं उनके नाम पर ये शपथ ली जा रही है। बाया मतलब यही कहेंगे, बाया का मतलब यही होता है कि एक शपथ, यानी मैं जो उनके जो आमीर हैं उनके प्रति ये शपथ लेता हूं कि उनको जो काम सौंपा जाएगा वो करेंगे। तो ये चारों आतंकी हैं, वो चारों आतंकियों को ये शपथ लेते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये वेपन भी, कुल्हाड़ी जिसे कहें, वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। जो वेपन गुजरात एटीएस ने इससे पहले बरामद किए उसमें भी ये, और इसके साथ ये फ्लैग है, वो फ्लैग भी श्रीनगर में एक कब्रिस्तान है उसके पास में जब ये बाया इन्होंने पढ़ लिया उसके बाद सबूत नष्ट करने के इरादे से कब्रिस्तान के पास में इस फ्लैग को उन्होंने दफना दिया था। हालांकि गुजरात एटीएस ने पूछताछ के बाद उस जगह को आइडेंटिफाई किया, श्रीनगर पुलिस की मदद ली और उसके बाद इस फ्लैग को भी रिट्राइव किया गया, या कि पकड़ा गया, बरामद किया गया वहाँ से ज़मीन से खुदाई करने के बाद। यहाँ पर देखिए ये कुल्हाड़ी आपको दिख रही है और मोबाइल से, दरअसल ये मोबाइल से पूरा जो बाया है वो तैयार किया गया था और वो पढ़ा जा रहा है। इसके तस्वीरों में इस तरीके से आप साफ तौर पे देख रहे हैं। ये आईएसकेपी का बहुत खतरनाक मॉड्यूल, और ये न कि केवल श्रीनगर बल्कि गुजरात को कनेक्ट करते हुए उसके बाद तेलंगाना भी समर्थित इसमें रहा, उसके बाद यूपी में भी इसका देखो ये शपथ ले रहे हैं। अगर आप इस तस्वीर को मैं यहाँ पर थोड़ा पॉज करूँ तो यहाँ पर देखिए चारों लोग शपथ लेते हुए यहाँ पर तस्वीर में साफ तौर पे देखे जा रहे हो। और ये यहाँ पर आप नज़र डालिए, ये जहाँ पर देख रहे हैं वो मोबाइल से जो उनको बाया दिया गया था वो वहाँ पर पढ़ा जा रहा है। उसके बाद हालांकि चेहरा उन्होंने पूरी तरह से ढक लिया है। ये चारों के नाम के साथ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी अगली स्लाइड में, जहाँ पर ये सारी चीज़ें पता है कि आईएसकेपी का मॉड्यूल किस तरीके से यहाँ पर गजवा हिंद की बात कर रहा था मैं। दरअसल गजवा हिंद यहाँ पर यही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश, भारत के खिलाफ गुमराह करने की एक आतंकी मॉड्यूल, क्योंकि आजकल युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो गजवा हिंद की कोशिश यही है और एनआईए इस पूरे मॉड्यूल को जांच कर रहा है। दरअसल गजवा हिंद का पहला केस बिहार में रजिस्टर्ड हुआ था और उसके बाद इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहा है एनआईए में, और ये गजवा हिंद की इसमें बात कर रहे हैं। उसके बाद वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें गुजरात एटीएस की जो एफआईआर थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बात को लेकर यहां पर ये शपथ लेते देखे जा रहा है। ये सारी बात यहां पर तस्वीरों में, और अगर मैं आप इसको प्ले करके दिखाऊं तो यहां पर देखिए कि इस तरीके से अब वो उंगली अपनी चारों हाथ, चारों जो आतंकी हैं वो एक एक उंगली अपनी ऊंची कर कर वहां पर ये कहे कि एक उनके जो आमिर है वो आमिर के नाम पर भी शपथ लेते यार अपनी रजामंदी देते हुए यहां पर देखे जाएंगे। कुछ पल बाद वहां पर वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर कि कैसे ये जब बाया लिया जाता है, इन्हें शपथ कह सकते हैं हम सीधे तौर पर, वो वहाँ पर दी जा रही है। अपने आप को मिटाने की कोशिश या कहें कि बताने की कोशिश यहाँ पर है, और अगर इस नोबल कॉज जिसे कहेंगे, वो अपने आप को आतंकी वारदात के लिए मर जाए वो अपने आप को नोबल कॉज बताते हैं, और इस तरीके से ये इसलिए यूएपीए इनके खिलाफ लगा गया। देखिए मैं जो बात कर रहा था कि कैसे ये अपनी रजामंदी देते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं तस्वीरों में। तो ये एक बाया की तस्वीर, और ये बाया गुजरात एटीएस ने वीडियो पूरा बरामद किया है जो उनके खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ एक बड़े सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। उसके
इसके साथ साथ इस आतंकी मॉड्यूल में एक महिला आतंकी भी पकड़ी गई थी, सुमेरा। और सुमेरा जो थी वो सूरत से थी। सुमेरा ने पाकिस्तान के ओसामा से क्यों शादी की, वो भी आपको तस्वीरें में कुछ दिखा देता हूं और उसके बाद की कहानी आपको दिखा रहा हूं। दरअसल यहां पर देखेंगे तो सुमेरा बानू आपको तस्वीर में दिखेगी। ये सुमेरा बानू है। सुमेरा बानू को गौर से जरा देख लीजिए। ये जो महिला है वो सूरत की रहने वाली है। इसकी शादी पहले हो चुकी थी, उसके बाद उसने तलाक ले लिया और वो इतनी रेडिकलाइज हो गई थी कि वो इनके जो छोटे दो बच्चे हैं, वो दो बच्चों के साथ वो फिदाइन हमला करने की फिराक में थी। या कहें कि फिदाइन हमला उसको अगर आदेश दिया जाता अबू हमजा की ओर से तो शायद ये फिदाइन हमला भी कर देती। इस तरीके से वो रेडिकलाइज पूरी तरह से हो चुकी। आखिरकार उसको किसी भी तरीके से खैरसौन प्रांत जाना था, वहाँ सुसाइड बॉम्बर बनना था ISKP के लिए, और इसी के लिए सुमेरा लगातार कोशिश करती रहती थी। सुमेरा ने इसी के चलते फेसबुक से POK के ओसामा नाम के एक व्यक्ति से टेलीफोनिक शादी की। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, टेलीफोनिक शादी की। ये केवल एक माध्यम बनाना चाहती थी सुमेरा, क्योंकि ओसामा के साथ अगर शादी हो जाती है तो सुमेरा की यही कोशिश थी कि वो किसी भी तरीके से शादी हो गई ये बताकर वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान चली जाए। तो केवल एक माध्यम के तौर पर अब ये ओसामा एक नया कैरेक्टर आया है जिसको गुजरात ATS ने हालांकि अब जांच NIA को दे दी है। तो NIA को ये ओसामा कि वाकई में कोई कैरेक्टर इस तरीके का है, फिक्टिशियस कैरेक्टर है या ओरिजिनल भी कोई है, इस तरीके से अभी चेक करना होगा, या फिर वही ISKP के मॉड्यूल का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें भी आगे की आने वाले समय में NIA इस मामले की जब जांच करेगी तब इसमें भी सारी चीज़ें सामने आएगी। इसके साथ साथ जो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, जो बाकी 3 तस्वीरें जो वो हनान हयात, यहाँ पर देख लीजिए, ये हनान हयात की तस्वीर है। दरअसल ये वही जो शख्स था जिसको मैं बता रहा था कि जो 4 लोग शपथ ले रहे हैं या ओथ ले रहे हैं, जो हमको कहें बाया पढ़ रहे हैं, वो आप अगर देखिए तो वो आपको यहाँ पर देखे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी तस्वीर ये है हाजिम शाह की। हाजिम शाह को भी ज़रा गौर से देख लीजिए। ये हाजिम शाह उस 4 के यानी हनान, हाजिम, ये 2 पहले मैंने आपको नाम बताया, ये 2 इसके साथ सुमेरा के साथ जुड़े हुए थे। और अब मैं तीसरी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। जो तीसरा शख्स भी है वो उबैद है। यहाँ पर देखिए, ये उबैद भी वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दरअसल ये पूरे आतंकी मॉड्यूल में सुमेरा का वहाँ पर होना और पोरबंदर के रास्ते बोट को हाईजैक कर अफगानिस्तान पहुंचने की कोशिश के तौर पर ये सारा चीज़ करने वाले थे। ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो चुकी है। वहाँ पर उनकी ग्रेफिटी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पर आपको देखिए, ये कश्मीर में किस तरीके से इन्हें ISIS और ये यहाँ पे लिखा है काफिर का नाम, इस तरीके से ISIS को पोस्टर्स लगाते हो हर जगह पर देखिए। दरअसल ये गुजरात ATS ने ये डेटा भी रिट्राइव किया था, यानी ग्रेफिटी हर जगह पर बनाना, इस तरीके से कलर से इस तरीके से नामों को अंकित करना, ये श्रीनगर और उसके आसपास में ISIS ISKP का एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश पर ये वहाँ पर इनकी एक कोशिश थी, वो गुजरात ATS ने पूरी तरीके से बंडाफोड़ कर दिया है। तो यानी कहें कि ISKP का एक मॉड्यूल वो कुछ अमली जामा पहनाए और यहाँ अफगानिस्तान में या कहीं जाकर वो हमला करे, उससे पहले गुजरात ATS ने इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया। और अब ये पूरी जांच है वो NIA करने जा रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मल्टी स्टेट में जब इस तरीके से आतंकी गतिविधियां होती हैं तब केंद्रीय एजेंसी इसमें जांच अपने हाथ में ले लेती है। तो आपको याद हो कि तेलंगाना से भी 2 लोगों को जो इन्होंने उठाया, उसके बाद गुजरात ATS ने, उसके बाद दो लोग और जो कहें कि हम उत्तर प्रदेश से वहाँ से लिए गए थे, और उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश से जिन लोगों को उठाया गया था उन्हें यूपी में दे दिया गया था। और यूपी ATS ने जब जांच की तो वहाँ एक अलग ISIS और ISKP का एक अलग मॉड्यूल जो अबू हमजा से, इनसे सीधा ताल्लुक नहीं रखता था, वो अलग उनसे ताल्लुक रखता था अबू हमजा से। यानी ऐसे अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग राज्यों में फैले हो सकते हैं। इसी जानकारी पर ही गुजरात ATS के पास जो जांच थी वो आखिरकार चूंकि मल्टी स्टेट में होने के चलते NIA को सौंपी गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस ISKP मॉड्यूल के साथ बाकी राज्यों में इनके अगर तार फैले होते हैं तो वो भी इसकी जानकारी भी आने वाले समय में NIA की जांच में सामने आ सकती है।